जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में गुणनखंड का अगला टॉपिक गुणनखंडों का योगफल लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम आप सभी लोगों को पूरे कंसेप्ट को समझा देंगे। इसके बाद देखिए, गुणनखंडों के योग में अनेकों प्रकार के प्रश्न बनते हैं। वे सभी प्रश्न इसके बाद वाले क्लास में आराम से समझाए जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को गुणनखंडों के जो कंसेप्ट बनते हैं, मतलब इसके फार्मूले कैसे बनते हैं, वे सभी जो है कंसेप्ट आपको इस वीडियो में समझा दिए जाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं 36, एक संख्या ले लेते हैं 36 और कह देते हैं बताइए 36 को कटाने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, 36 को कटाने वाली संख्याएं ढूंढेंगे। तो ये संख्याएं देखिए क्या क्या हो सकती हैं। तो 1 भी काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4 काट सकता है, इसके अलावा 6 काट सकता है। 6 के बाद क्या काट सकता है, 8 काट सकता है, क्या नहीं काट सकता है, 9 भी काट सकता है। इसके अलावा देखिए 12 से कटेगी संख्या, 12 से कटेगी। इसके बाद देखिए 14 से नहीं कटेगी, 13 से भी नहीं कटेगी। इसके बाद हम देखेंगे तो किससे कट जाएगा, 18 से कटेगा। 12 के बाद किससे कटेगा, 18 से, और 18 के बाद स्वयं किससे कटेगा, 36 से कट जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं, जो 36 लिखा गया हुआ 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से, 36 से कट जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो गुणनखंडों का योगफल है, तो यहाँ पर कह दिया जाए बताइए 36 के कितने गुणनखंड है। तो आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके होंगे। अब हमें देखिए समझाना क्या है गुणनखंडों का योगफल। तो अगर आप लोग इस तरह से इसके गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इस समय को बचाने के लिए देखिए आपको क्या करना है, हम कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, 36 को कैनोनिकल रूप में लिखेंगे। अच्छा, जब 36 को कैनोनिकल रूप में लिखेंगे तो 36 को लिखा जा सकता है 4 9 36, और 36 का मतलब लिख सकते हैं 2 की घात कितना, 2, और गुणे कितना हो जाएगा, 3 की घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब गुणनखंडों का योग निकालते हैं तो इसके लिए हम पहले कंसेप्ट और फार्मूले पर जाते हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो 2 की घात 2 है इसको कितने प्रकार से, और जो 2 की घात 3 की घात 2 इसको कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, मतलब इसके कितने प्रकार की संभावनाएं बनेंगी। तो आप लोग देखेंगे कि जो 2 की घात 0 यहाँ तक पहुँचने के लिए आप क्या इसको 2 की घात 0 लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए 2 की घात 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए जो 3 की घात 2 लिखा गया है इसको आप लिख सकते हैं 3 की घात 0, 3 की घात 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए योगफल का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर देखिए इसका इसमें गुणा करा के भी जोड़ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, फिर इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं। फिर देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, फिर इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, फिर इसका गुणा इसमें कर सकते हैं। और जो गुणनफल के प्राप्त मान होंगे क्या करेंगे, आपस में अलग अलग जोड़ लेंगे। तो देखिए हम कंसेप्ट बनाने का प्रयास करते हैं, आप लोग आराम से वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए हम क्या लेते हैं, 2 की पावर 0 लेते हैं। तो जब हम 2 की पावर 0 का 3 की पावर 0 में गुणा कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 इंटू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, प्लस होता है। अब प्लस करेंगे, अब यहाँ फिर क्या करेंगे, 2 की पावर 0 करेंगे, फिर क्या करेंगे, इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 2 की पावर 0 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 0, और इंटू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस इसी तरह से देखिए आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 2 की घात 1 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 1 गुणे कितना, 3 घात 0 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, तो 2 की घात 1 का गुणा 3 घात 1 में कराएंगे तो हो जाएगा 2 की घात 1 गुणे कितना हो जाएगा, 3 घात 1 हो जाएगा। प्लस इसी तरह से देखिए अब 2 की घात 1 का गुणा किस में कराना है, 2 की घात 1 का गुणा कराना है 3 की घात 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 घात कितना, 2। प्लस इसी तरह से अब 2 की घात 2 का गुणा सब में कराएंगे तो जब 2 की घात 2 का गुणा 3 घात 0 में कराएंगे तो हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे कितना, 3 घात 0 हो जाएगा। प्लस 2 की घात 2 का गुणा अब 3 घात 1 में होगा तो 2 की घात 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3 घात 1 हो जाएगा। प्लस 2 की घात 2 का गुणा अब 3 घात 2 में कराना तो हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे कितना, 3 घात 2। एक बार इसको आप लोग आराम से समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो यहाँ देखिए इन तीनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 0। जब आप 2 की पावर 0 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो ये बचेगा 3 की पावर 0 प्लस क्या बचेगा, 3 की पावर 1 प्लस क्या बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा।
इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ले सकते हैं 2 की पावर 1। देखिए सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो प्लस हम क्या ले सकते हैं 2 की पावर 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 की पावर 0 प्लस क्या बचेगा 3 की पावर 1 प्लस क्या बचेगा 3 की पावर कितना 2 बचेगा। प्लस यहाँ पर देखिए आप लोग क्या देख पा रहे होंगे 2 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं तीनों में से। तो जब आप 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए समझना क्या है, हम देख रहे हैं कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 सब में कॉमन है। तो जब सब में कॉमन है तो इसको हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 0 प्लस क्या 2 की पावर 1 प्लस क्या बचेगा 2 की पावर 2 बचेगा। और जो कॉमन लिए वह वाला मान क्या हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से समझे तो ये क्या लिखा गया है, देखिए जो इसका कैनोनिकल रूप था उसके कैनोनिकल रूप में देखिए जो बेस है उसमें पावर कहाँ तक जा रही है 2 तक, मैक्सिमम कितना जा रही है 2 तक। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का जब आप कैनोनिकल रूप लिखेंगे तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड वाला बेस होगा उस बेस की जितनी पावर होगी उसको आप लेंगे और लिखना कहाँ से प्रारंभ करेंगे 0 से, मतलब बेस पर 0 से पावर लिखना चालू करेंगे और जोड़ते हुए कहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक वह पावर दे दी जाए। इसके बाद अगर अगला टर्म है, अगले अभाज्य मतलब मान का टर्म है तो उसको अलग से नोट करेंगे और उसकी भी पावर कहाँ से ले जाएंगे 0 से और वहाँ तक ले जाएंगे जितना उसकी पावर हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए आप लोग इसको आराम से समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अब क्या हो जाएगा, तो किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा। अब सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 2 6 कितना हो जाएगा 7 और यहाँ देखिए 9 3 12 कितना हो जाएगा 13। अब जोड़ेंगे तो गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 13 से कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। मतलब क्या बताया गया इस कंसेप्ट में कि सबसे पहले आप लोग दी गई संख्या का कैनोनिकल रूप लिखेंगे। कैनोनिकल रूप में जो अभाज्य गुणनखंडों की पावर आएगी उसमें क्या करना है, आप लोग उस अभाज्य गुणनखंड मतलब उस अभाज्य संख्या के ऊपर जो पावर आएगी उसको 0 से लेकर के जितनी पावर रहेगी उतनी पावर तक बढ़ते हुए क्रम में जाना है और बीच में प्लस का चिन्ह लगा लेना है। इसके बाद जो अगली वाली अभाज्य संख्या आएगी, जैसे यहाँ पर देखिए अगली वाली जब अभाज्य संख्या आएगी तो उसकी भी पावर वहाँ तक ले जाना है जो उसके कैनोनिकल रूप में मैक्सिमम पावर आ जाए। इसके बाद आपको उसके मानों को लिखना है और जोड़ करके आपस में गुणा करा लेना है तो उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए इसी तरह से कुछ अन्य प्रश्नों को हम लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम कहते हैं कि एक संख्या ले ली जाए, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं n बराबर कितना, n बराबर ले लेते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 ले लेते हैं और गुणे 5 की घात कितना ले लेते हैं 1 ले लेते हैं और कह देते हैं इसके गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट को समझना है। देखिए कंसेप्ट क्या बताया गया कि जो अभाज्य संख्या के ऊपर पावर है उसको कहाँ से प्रारंभ करना है 0 से और 0 से प्रारंभ करके वहाँ तक जाना है जहाँ पर वैल्यू समाप्त होती है। इसका मतलब आप अगर इसका योग निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको प्रारंभ करेंगे 2 की घात 0 से प्लस 2 की घात कितना 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए जो अगला मान दिया गया वह कितना है 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 का मतलब कहाँ से प्रारंभ करेंगे 3 की घात 0 से, तो 3 घात 0 3 घात 1 और प्लस कितना हो जाएगा 3 घात 2। अब देखिए क्या बताया था, अगर मान 2 या 2 से अधिक हो जाए तो आप यही प्रक्रिया बार बार करना है, लेकिन पावर 0 से प्रारंभ करके उसकी जो मैक्सिमम पावर है वहाँ तक जाना होता है। तो मल्टीपल करेंगे क्या, ये हो जाएगा 5 की पावर 0 और 5 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा 1, यहाँ 2, यहाँ पर 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर भी क्या आएगा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आप देखेंगे ध्यान से तो 8 4 12 12 2 14 कितना हो जाएगा 15। यहाँ देखिए 9 3 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और यहाँ पर गुणे कितना हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 तो 15 छक्का कितना होता है, तो 15 चौक 60 15 6 75 15 छक्का 90 होता है। तो 90 का मतलब देखिए 1 0 आ जाएगा और 9 बचा है तो 13 9 117 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 117 लिखेंगे तो यहाँ पर योगफल कितना हो जाएगा तो 1170 आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा।
इसी तरह देखिए हम कुछ अन्य प्रश्नों को लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। इस कंसेप्ट को अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसके बाद यानी जब केवल एक फल आएगा, देखिए अभी सामान्य प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं, आगे प्रश्न बनेंगे कि ऐसे कितने मतलब 10 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, 5 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए जो कंसेप्ट होगा उसको हम प्रश्न लेकर आएंगे तो आराम से समझाने का प्रयास करेंगे। अभी केवल आपको इतना समझना है इस क्लास में कि गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं। देखिए अगला प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या कितनी दे दी जाए, 180 दे दी जाए, एक संख्या 180 दे दी जाए और कह दिया जाए बताइए 120 दे देते हैं और कह देते हैं कि इसके जो है गुणनखंडों का योगफल निकालिए। तो आप लोग क्या करेंगे, 120 का कैनोनिकल रूप निकालेंगे। इसका कैनोनिकल रूप क्या हो जाएगा, तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 30 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे 15 आएगा, फिर 3 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 120 है उसका जो कैनोनिकल रूप है वह कितना हो जाएगा, तो 2 की घात 3 हो जाएगा, गुणे 3 घात 1 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, 5 घात 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर योगफल निकालना, तो योगफल के लिए क्या बताया गया अभी कि जो पावर है अभाज्य संख्या की उसको प्रारंभ करना है 0 से और जितनी मैक्सिमम पावर वहाँ तक जोड़ लेना है आपस में। तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। आगे चल करके आपको ऐसे नहीं करना है, सीधे वैल्यू को पुट कर देना होगा। मतलब 2 की पावर 0 का मान 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 ऐसे लिखना होगा। आगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 कितना, 4 और यहाँ पर 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 2 14, 12 2 14 हो जाएगा और 14 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे कितना, 4 और गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 15 चौको कितना होता है, 60। अब 60 में देखिए किससे गुणा करा लेना है, 6 से। जब 60 में 6 से गुणा कराएंगे तो 6 का 36 360 हो जाएगा। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए एक और आज का अंतिम प्रश्न लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसके पहले देखिए हम आपको फुल कंसेप्ट समझा देते हैं कि अगर कोई संख्या अलजेब्रिक रूप में, कैनोनिकल रूप में दे दी जाए तो उसको फार्मूले के रूप में कैसे शो करना होता है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या दे दी जाए और उसका कैनोनिकल रूप कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए। मतलब a की पावर दे देते हैं x इंटू वाई, देखिए a के बाद दे देते हैं b की पावर y इंटू दे देते हैं c की पावर z। में योगफल अगर आपको निकालना है तो क्या करना होगा, योग निकालना है तो क्या करना है। देखिए जब इसका योग पूछा जाए कैनोनिकल रूप का तो आप प्रारंभ करेंगे a की पावर 0 प्लस क्या, a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको, a की पावर x तक। इंटू क्या करना है, इंटू आपको करना होगा b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाना होगा, b की पावर y तक जाना होगा। इसी तरह से अगर c की पावर z है तो इसका मतलब आप लिखेंगे c की पावर 0 c की पावर 1 c की पावर 2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, प्लस c की पावर कहाँ तक, z तक। उम्मीद है यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप यह कंसेप्ट समझेंगे, देखिए इसके अलावा कुछ रटने वाले फार्मूले भी होते हैं, आपको वे फार्मूले नहीं रटने हैं। क्यों, चूंकि आगे चल करके कहा जाएगा ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 10 से कटते हैं, उनका योगफल निकालिए। फिर कहेगा सम गुणनखंडों का योग निकालिए, फिर विषम गुणनखंडों का योग निकालिए, वर्गों का योग निकालिए, जो पूर्ण वर्ग है उनका योग निकालिए, जो पूर्ण घन है उनका योग निकालिए। तो क्वेश्चन फंस जाएगा। ऐसे गुणनखंडों का योगफल निकालिए जो 21 से कटते हैं, जो 120 से कटते हैं। तो क्वेश्चन अपने आप में लंबा खिंच जाता है। तो आपको फार्मूला नहीं रटना है, कंसेप्ट अगर आप समझ गए होंगे तो आगे के सभी प्रश्नों को आराम से लगा ले जाएंगे। इसी तरह से देखिए एक और प्रश्न लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न हम ले लेते हैं कितना, 360। देखिए मान लीजिए एक 360 संख्या दे दी जाए और कह दिया जाए इसके गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका कैनोनिकल रूप निकालने के लिए कटा लेंगे। तो 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 180 आएगा, फिर 2 9 18 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 45 आएगा, फिर 3 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 5 15, फिर 3 से कटाएंगे तो 5, फिर 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए इसका कैनोनिकल रूप आपको लिखना है। 360 का कैनोनिकल रूप क्या हो जाएगा, तो 2 की घात 3 हो जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा, गुणे
3 घात कितना हो जाएगा 2 और गुणे 5 घात 1। और देखिए ऐसा प्रश्न शायद इसके पहले आप लोगों को बता भी दिया गया था। आप लोग क्या करेंगे बस थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके बाद देखिए वीडियो को बंद करते हैं और आगे की क्लासों में आप लोग इसको आराम से लगाएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग नोट करेंगे। देखिए हम थोड़ा सा हिंट आपको देते हैं और आप लोग इसको लिखेंगे, लगाएंगे। हम केवल हिंट देते हैं। देखिए 2 की घात क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 की घात 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 घात 0 और 5 घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट